नष्टो मोहाः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति। आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। यह श्लोक भागवत गीता के 18वें अध्याय का 73वां श्लोक है। इसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था जब उन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इस श्लोक में नष्टो मोह का अर्थ है मेरा मोह नष्ट हो गया है। यह मोह का अर्थ सिर्फ लगाव नहीं बल्कि वह अज्ञानता और भ्रम है जिसमें अर्जुन युद्ध के आरंभ में फंस गए थे। उन्हें लग रहा था कि वे अपने ही परिजनों को मारकर पाप करेंगे। कृष्ण के ज्ञान ने उनके इस भ्रम को पूरी तरह से दूर कर दिया। और स्मृति लब्धा, इसका अर्थ है मुझे अपनी स्मृति वापस मिल गई है। यह स्मृति किसी पुरानी घटना की याद नहीं है बल्कि यह अपने वास्तविक स्वरूप माना आत्मा और अपने धर्म माना कर्तव्य की याद है। कृष्ण के उपदेश से अर्जुन को याद आया कि वे एक आत्मा हैं और उनका धर्म युद्ध करना है, न कि अपने रिश्तेदारों के प्रति भावनात्मक लगाव में फंसना। तो इस तरह अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे अपनी स्मृति आत्मज्ञान वापस मिल गया है। अब मैं सभी संशयों से रहित होकर स्थिर हूँ और मैं आपके वचन का पालन करूँगा। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, इन दो शब्दों में पूरी भागवत गीता का सार है जो दिखाता है कि कैसे दिव्य ज्ञान मन के सारे भ्रमों को दूर कर देता है और व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए शक्ति और स्पष्टता देता है। ब्रह्मा बाबा मुरलियों में अपने बच्चों को नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा होने का ज्ञान देते हैं ताकि आत्मिक स्मृति माना सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करने का महत्व समझाया जा सके। मोह का नष्ट होना, नष्टो मोहा, यह मोह का मतलब है शरीर और इससे संबंधित वस्तुओं, रिश्तों और सांसारिक पदार्थों के प्रति गहरा लगाव। जब तक हम इन चीज़ों में उलझे रहते हैं हमारी बुद्धि और सोचने की शक्ति इन्हीं में लगी रहती है। इससे हम अपने असल स्वरूप को भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि जब हम इस देह अभिमान मानव बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ते हैं तब मोह नष्ट हो जाता है। फिर स्मृति लब्धा, स्मृति का प्राप्त होना। मोह के खत्म होने पर हम अपनी असली पहचान यानी कि आत्मा की स्मृति को वापस पाते हैं। हम याद करते हैं कि हम शांत, शुद्ध और शक्तियों से भरी हुई आत्माएं हैं और परमात्मा से हमारा रिश्ता है। इसी स्मृति को बाबा मनमना भव कहते हैं। ब्रह्मा बाबा अपनी मुरलियों में इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बच्चों को लगातार मार्गदर्शन देते थे। उनका मार्गदर्शन मुख्य रूप से दो बातों पर केंद्रित था, आत्मा की स्मृति और परमात्मा से सच्चा प्यार, परमात्मा की याद। बाबा कहते थे कि सभी दुखों और बंधनों का मूल कारण देहाभिमान है। जब हम खुद को यह देह मानते हैं, शरीर मानते हैं, तो हम इस देह से जुड़ी हर चीज़ जैसे धन, पद, परिवार और रिश्ते नातों में उलझ जाते हैं। इसके लिए हर कार्य करते समय यह स्मृति रखना कि मैं एक बिंदु ज्योति आत्मा हूँ और इस विचार को पक्का करना कि मैं एक आत्मा हूँ और यह शरीर सिर्फ एक वस्त्र है। जब यह स्मृति पक्की हो जाती है तो शरीर से मोह अपने आप खत्म होने लगता है। दूसरी बात बाबा यह कहते हैं कि संसार में हमारे रिश्ते नाते मोह का सबसे बड़ा कारण बनते हैं।
बाबा कहते हैं कि अपने सभी रिश्ते एक बाबा से जोड़ो। वह हमारा पिता भी है, शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है, दोस्त भी है और प्रेमी भी। जब सभी संबंध एक बाबा से जुड़ जाते हैं तो संसार के रिश्तों का मोह कमज़ोर पड़ जाता है और हम उनसे सिर्फ कर्तव्य के लिए जुड़ते हैं, मोह के लिए नहीं। मोह का अर्थ है किसी चीज़ को अपना मानना और उसके बिना ना रह पाना। जब हमें यह पक्का हो जाता है कि यह दुनिया पुरानी है और अब इसका विनाश होने वाला है, तो हमारा मोह अपने आप कम होने लगता है। बाबा कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर और पुरानी सोच से वैराग्य पैदा करो। इस बात को हमेशा याद रखो कि हम नई सतयुगी दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं। यह वैराग्य ही हमें मोह से मुक्ति दिलाता है। बाबा के अनुसार याद और सेवा, रिमेम्बरेंस और सर्विस, दो ऐसे पंख हैं जिनसे हम ऊंची उड़ान भर सकते हैं। जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमारी बुद्धि और मन शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध मन में मोह ठहर ही नहीं पाता। दूसरों की सेवा करना, ज्ञान देना और उन्हें बाबा से जोड़ना। सेवा करने से हमारा ध्यान खुद से हटकर दूसरों पर चला जाता है, जिससे स्वमोह माना सेल्फ अटैचमेंट भी खत्म होता है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, बनाने वाला पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ किसी एक क्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि कई छोटे छोटे प्रयासों का मेल है। जैसे कि देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ, हर दिन बार बार यह अभ्यास करना कि मैं एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ जो इस देह रूपी वस्त्र में निवास करती है। मैं इस दुनिया और इन रिश्तों में सिर्फ एक एक्टर हूँ जो अपना पार्ट बजा रही हूँ। इस अभ्यास से शरीर और उसके संबंधों से मोह स्वतः ही टूटने लगता है। फिर सर्व संबंधों को एक बाबा से जोड़ने का पुरुषार्थ, अपने सभी संबंधों, माता पिता, गुरु, सखा, प्रेमी, सभी को एक बाप से जोड़ना। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारा सच्चा साथी, मार्गदर्शक और हमारा सहारा केवल परमात्मा है, तो संसार के रिश्तों का मोह अपने आप ही खत्म होने लगता है। बाबा हमें संगम युग का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि यह दुनिया खत्म होने वाली है और हम नई सतयुग की दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को दृढ़ता से याद रखना कि अब हमें अपने सच्चे घर शांति धाम वापस जाना है। पुरानी दुनिया, पुरानी आदतों और पुरानी सोच से वैराग्य ही हमें मोह की दलदल से बाहर खींचता है। बाबा हमें स्मृतिर्लब्धा होने के लिए भी पुरुषार्थ बताते हैं। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि हम आत्माओं ने सतयुग त्रेता युग में अपनी देवी देवता की पहचान को जाना हुआ था, लेकिन भक्ति मार्ग में हम अपनी स्मृति को भूल गए। अब संगम युग में हमें उस स्मृति को फिर से प्राप्त करना है। इसके लिए मन मना भव का अभ्यास करो। मन मना भव का अर्थ है मन को मुझ में लगाओ। माना मन को एक बाबा में लगाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। जब हमारा मन और बुद्धि एक परमात्मा, परमपिता परमात्मा बाबा की याद में स्थिर हो जाता है, तो हमारी आत्मा को अपनी असली पहचान वापस मिल जाती है। हर दिन विशेषकर सुबह अमृत वेले शांति में बैठकर सिर्फ बाबा को याद करना। यह अभ्यास इतना गहरा होना चाहिए कि संसार की कोई भी बात याद ना आए। इससे आत्मा की बैटरी चार्ज होती है और वह अपनी असली स्थिति को याद करती है। फिर बाबा कहते हैं, ज्ञान का मनन और चिंतन करो। ज्ञान सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि उस पर मनन और चिंतन करना भी ज़रूरी है। मुरली को सिर्फ एक कहानी की तरह ना सुनकर उसे अपने जीवन में उतारना है। मुरली के महावाक्यों को बार बार दोहराना और सोचना कि यह ज्ञान
मेरे लिए है और मुझे इसे अपने जीवन में लाना है। जब ज्ञान हमारे अंदर समा जाता है तो वह हमारी स्मृति को जागृत करता है। निस्वार्थ सेवा का पुरुषार्थ आपको स्मृति लब्धा बनने में मदद करता है। सेवा हमें मैं और मेरा के अहंकार से बाहर निकालती है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारी आत्मा की शुद्धता बढ़ती है। ज्ञान की सेवा, तन मन धन की सेवा या अपनी शक्तियों से किसी को सुख देना, सेवा करते हुए हमारा ध्यान आत्मा की स्थिति पर रहता है, जिससे स्मृति लब्ध होने का पुरुषार्थ आसान हो जाता है। फिर बाबा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बच्चों को कैसे देखते हैं? जो बच्चे नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बन जाते हैं उन्हें ब्रह्मा बाबा और बाप दादा बेहद विशेष, अनुभवी और अपने दिल के करीब समझते हैं। बाबा ऐसे बच्चों को विशेष नज़रों से देखते हैं। बाबा ऐसे बच्चों को सिर्फ अपनी संतान नहीं बल्कि मास्टर सर्वशक्तिमान की दृष्टि से देखते हैं। बाबा जानते हैं कि इन बच्चों ने मोह और अज्ञानता के सारे बंधनों को तोड़ दिया है और अब वे बाप समान शक्तिशाली बन चुके हैं। उनकी बुद्धि अब बाप के ज्ञान से भरपूर है, जिससे वे हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। बाबा ऐसे बच्चों को अपने सच्चे सेवादारी मानते हैं। उन्हें पता होता है कि ये बच्चे सिर्फ अपना पार्ट निभाने आए हैं और उनका एकमात्र लक्ष्य बाप के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाना है। ऐसे बच्चे अपनी सेवा का कोई फल नहीं चाहते, जिससे वे बाबा को और भी प्रिय लगते हैं। जो बच्चे नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बन जाते हैं वे ज्ञान के हर पॉइंट को गहराई से समझकर अपने जीवन में उतारते हैं। बाबा ऐसे बच्चों को ज्ञान का चमकता हुआ हीरा मानते हैं, जिनकी बुद्धि में किसी प्रकार की मिलावट या अशुद्धि नहीं होती। बाबा की दृष्टि में ऐसे ही बच्चे भविष्य की सत्युग की दुनिया का आधार बनते हैं। उन्हें पता होता है कि ये ही वह बच्चे हैं जो पूरी दुनिया को भूलकर नई दुनिया को स्थापित करने में उनका हाथ बटाएंगे। यही वे आत्माएं हैं जो स्वर्ग के पहले राजकुमार और राजकुमारियां बनेंगे। तो संक्षेप में ब्रह्मा बाबा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बच्चों को अपनी आँखों का तारा मानते हैं। वे उन्हें अपनी सबसे बड़ी सफलता और अपनी तपस्या का फल मानते हैं। उन्हें नष्ट मोहा स्मृति लब्धा होने का वरदान देते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर बाबा बेहद खुश होते हैं और उन्हें लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।